के लिए। और आज का हमारा बड़ा सवाल जो है वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का बड़ा सवाल है, रेपो रेट में 0.25% की कटौती क्या अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का संकेत है? ये हमारा आज का बड़ा सवाल है। और हमारे साथ स्टूडियो में अशोक कुमार भट्टाचार्य जी, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार अशोक जी। अशोक जी, मैं आज के मुख्य सवाल पे आऊँगा, लेकिन जो सवाल अरुण छोड़ गया वहाँ से शुरू करता हूँ। आपको लगता है कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, जो लोग बोरो कर रहे हैं उसको मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि एक माहौल का परिवर्तन होगा इससे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये उर्जित पटेल की पहली पॉलिसी है जी, और एमपीसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो एक नया आधार बनाया है मौद्रिक नीति निर्धारण करने के लिए, उसकी भी ये पहली एक, कुछ लोग कह रहे हैं नए युग की शुरुआत है। सो माहौल के तौर से ये जो सिग्नल दिया गया है ये बहुत मायने रखता है मेरे ख्याल से। तो इस सिग्नल को मेरे ख्याल से जो बैंकिंग सेक्टर है उनके अगर रिस्पॉन्सेस देखते हैं आप, तो बहुत ही कंट्रोल रिस्पॉन्स है। मुझे लगता है कि कुछ इम्पैक्ट तो होगा, पर कितना जाएगा, क्योंकि जैसे कि जनवरी से हम देखें 2015 के जनवरी से अभी तक 175 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.75 परसेंटेज पॉइंट्स की कटौती हुई है। पर जो बैंक रेट की जो ट्रांसमिशन, बैंक रेट की घटनी जो जाई थी वो उतनी नहीं हुई है। क्यों, क्या वजह? बैंक कारण ये है कि बैंक जो रेट घटाएंगे वो डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सेकंड बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर जो हमारी है, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, वो जो 70-80% की जो शेयर है उनके पास अब 6 लाख करोड़ की एनपीएस है। तो वो एक फाइनेंशियल डामाडोल से गुजर रही हैं तो वो अपनी खाता देखें या वो कटौती करें। बहुत लोग फोकस कर रहे हैं अशोक जी रेपो रेट के ऊपर, पर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो उर्जित पटेल ने अनाउंस किया है वो है कि जो बैंकिंग जो स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो रिकॉग्निशन नॉर्म्स जो है उसको रिव्यू किया जा रहा है। उर्जित पटेल का मानना ये है, उनकी पहली मौद्रिक नीति रिव्यू में उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और जो स्ट्रेस्ड एसेट्स को रिव्यू करेंगे जिससे कि उनके जो एक ऋण देने की जो एक फ्लो जो है उसमें रुकावट न पहुंचे। अच्छा। अभी तक का जो एक माहौल था वो कि भाई आप लोगों ने बहुत हंगामा किया है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, इसको बंद कीजिए अब जी। उर्जित पटेल का कहना ये है कि ये प्रॉब्लम एक दिन में नहीं बनी, पिछले 3 साल से बनी है, तो उसको आप एक दिन में नहीं रोक सकते। तो एक और इसका असर इस तरह की पॉलिसी पर नहीं पड़ना चाहिए। जो 444S का जो एक नया उन्होंने लगाया था कि दैट उसको वो रिव्यू कर रहे हैं उसको, उससे बैंकिंग सेक्टर में काफी एक माहौल के तरीके से एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़े सवाल पे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि जो क्या आपको लगता है अर्थव्यवस्था अच्छा होने का संकेत है आज का? देखिए, एक तो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है वो डिपेंड करता है एक बड़ा असेसमेंट के ऊपर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने असेसमेंट किया है, उसमें लगता है कि जो इन्फ्लेशन का जो आउटलुक है वो लगता है कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेनाइन है जी, मतलब कंट्रोल है, निर्धारित रहेगा कंट्रोल में। वो कह रहे हैं कि 5% होगा, हालांकि 5% काफ़ी होते हैं, पर हमारे देश की जो वृद्धि दर है जो 7-7.5-8 की बात कर रहे हैं हम, उसकी तुलना में अगर इन्फ्लेशन रेट 5% हो तो मैनेजेबल होगी। एग्रीकल्चर का जो फूड प्राइसेस हैं वो कंट्रोल्ड है, और एक ग्रोथ की एक चांसेस ज़्यादा आ गई हैं क्योंकि कंजम्पशन डिमांड बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि आप फूड प्राइसेस कम हो गई हैं, पे कमीशन के पैसे मार्केट में आ रहे हैं, तो और फेस्टिवल आने वाला है बिल्कुल। तो इसके बेसिस से ये मौद्रिक नीति का समीक्षा किया गया है। तो जो आउटलुक जो है वो एकोमोडेटिव जिसे कहते हैं, जैसे कि हम और भी रेट घटा सकते हैं अगर दाम घटती जाए और वृद्धि दर बढ़ती जाए। जो रूरल इकोनॉमी है उस पर आपको लगता है कि, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी में जो है एक वृद्धि आ सकती है लोगों के, क्योंकि पैसे जो हैं पैसे जो पे कमीशन के पैसे जो हैं उससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने से डिमांड कहाँ से आएगी? रूरल इंडिया से आएगी। मोटरसाइकिल ज़्यादा बिकेंगी, स्कूटर्स ज़्यादा बिकेंगी, गाड़ी भी बिकेंगी ज़्यादा, और जो फेस्टिवल का मौसम आ रहा है जो, उसमें मेरे ख्याल से लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो और दाम घट जाएंगे, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो एक गति है उसमें जरा एक
तेजी आएगी। ये तो मुझे अच्छा लगता है कि एक संकेत है। और आप कह रहे हैं कि मतलब मूड जो है वो चाहे रिजर्व बैंक का हो चाहे माहौल बदलने वाली है, वो बदलने वाला एक जरूर संकेत मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका आने के लिए और चर्चा करने के लिए। शुक्रिया।